तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज की इस बेहतर वीडियो में आप सभी को यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023 कक्षा 10 विज्ञान के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में यही पेपर जरूर आएगा। तो आप 100% इससे तैयार कर लीजिएगा, ताकि आप बोर्ड पेपर में धुआं धुआं करके चले आएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहेगा। पूर्णांक 70 है। 70 पूर्णांक में आप 70 का 70 पा सकते हैं। इस पेपर को यदि हल कर लेंगे एक बार घर पे तो ठीक। तो चलिए यहाँ से बात करें। निर्देशांक दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में दिया गया है। खंड का खा गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का हल प्रश्न बहुविकल्पी है, जिनके 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक, सही विकल्पों को चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के सभी प्रकार प्रश्न का एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड में पृष्ठ से प्रारंभ करें। प्रत्येक खंड को प्रत्येक पृष्ठ से ही प्रारंभ करें। ठीक, विष्णु के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन के जो आंसर मतलब कि आपके जो प्रश्न दिए गए हैं उनके नंबर भी निर्धारित दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने चित्र को पुष्टि स्वस्थ एवं नाम के चित्र का रसायन समीकरण द्वारा करें। ठीक, चलिए आप यहाँ से खंड का शुरू होता है कि खंड का में दिए गए हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी दिए गए हैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न ओमारियफ सीट मिलेगी, उसमें करना होगा। ठीक, ओमारियफ सीट किस तरीके से भरना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि ओमारियफ सीट किस प्रकार से भरना है। ठीक, चलिए खंड का में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष समांतर आने वाली किरण को फोकस पर एकत्रित होता है? ठीक, पहला यहाँ से है अवतल, दूसरा है समतल या फिर उत्तल या फिर किसी से नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस को पुस्तक के प्रश्न पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, आप अब यहाँ से पहला है यहाँ से ऑप्शन 2 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर से कम या फिर 2 सेंटीमीटर से अधिक या फिर 1/2 सेमी। ठीक, ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न आपको हमने बहुत बताए हैं, तो आप आराम से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको उस वीडियो का लिंक दे देंगे, तो आप आसान तरीके से वहां से देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, अमीटर मापता है ठीक आवेश या धारा या विभवांतर या फिर प्रतिरोध को। ठीक, घ नंबर यहाँ से क्वेश्चन है कि एक वैद्युत बल्ब पर 12 वाट एवं 20 लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो पहला है यहाँ से 0.4 एम्पियर या फिर 12 एम्पियर या फिर 2 एम्पियर या फिर -360 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन, पहला प्रश्न नंबर 2 का ठीक 2 का है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, तो आसान तरीके से यहाँ भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से आप आसान तरीके से कर सकते हैं। ख में है एक चालक तार से 1.0 मिली सेकेंड में 200 माइक्रोकुलाम आवेश गुजर जाता है, तो तार में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। जल्दी हम आपको इसका सॉल्व जरूर बताएंगे। चलिए, ग नंबर है कि स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु होता है। ठीक, पहला है अनंत पर या फिर 35 सेमी पर या फिर तीसरा है 30 सेमी पर या चौथा है 25 सेमी पर। ठीक, 25 सेमी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 का है कि खगोल दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है? अथवा आप इस दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को करना है, दोनों नहीं करना है, क्योंकि आपको यदि दोनों भी आता है तब पर भी नहीं करना है, क्योंकि आप दोनों कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, इसीलिए आपको उतना ही करना है जितना कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, अथवा में है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? किरण आरेख समझाइए। ठीक, ख में है परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए कि किसी धनावेशित
ऋणावेशी तथा उदासीन वस्तु में क्या अंतर होता है? ठीक। अथवा एक मकान में, देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन दिया गया है तो दोनों में से एक करना है। तो यहाँ से अथवा में दिया गया है कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं। 30 दिन में कुल कितने भुगतान करना पड़ेगा यदि बिजली का मूल्य 5 रुपए प्रति यूनिट हो? ठीक। अब आपको इसी प्रकार से ठीक ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न नंबर 4 का दिया गया है कि वैद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए एवं इसकी कार्य विधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा में स्वतंत्रण में होता है? ठीक। तो इसके वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे आपको विद्युत मोटर का नामांकित चित्र। हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है तो आपको भी समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप आसान तरीके से कर सकते हैं। अथवा विद्युत बल्ब के सिद्धांत, संरचना व कार्य विधि को समझाइए। ठीक। आप चलिए यहाँ से खंड ख में है रसायन विज्ञान। ठीक। रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न 5 में का है कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या है? क्यूपराइट या मैंने दूसरा है कि मेलाकाइट या फिर कॉपर पायराइट या फिर एजूराइट। ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से ख नंबर है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन कहलाता है। ठीक। यहाँ से पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पैरो एल्पायूरियम। ठीक। पैरो यूरिक अम्ल। ठीक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक। समझ में आ गया होगा। ठीक। यहाँ से ग नंबर है कि पहली मीन किसी भौतिक का बहुलक है? पहली मीन किस भौतिक का बहुलक है? तो यहाँ से पहला है कि मेथेन, दूसरा है एथेन या एथनील या फिर एथाइन। ठीक। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 का है 6 का जल के जीवाणु रहित करने के लिए किस भौतिक का नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक। जल को जीवाणु रहित करने के लिए किसी भौतिक का नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक। इसी में ख नंबर में दिया गया है कि मंडलिक आवर्त सारणी के वर्ग व आवर्त की एक एक विशेषताएं बताइए। ठीक। तो आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा आवर्त सारणी के बारे में भी। आवर्त सारणी के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो को आसान तरीके से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर में है कि एक एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन का नाम व संरचना सूत्र लिखिए। ठीक। तो हमने आईपीएसी नाम बहुत बताए हैं तो जिससे द्वारा आप वहां से आईपीएसी नाम देख सकते हैं, आसान तरीके से लिख सकते हैं। 7वां में है आवर्त सारणी के 4 मुख्य लक्षण लिखो। ठीक। 4 मुख्य लक्षण लिखना है या अथवा। ठीक। अथवा में श्रेष्ठ साबुन के 4 गुण लिखिए। तो हमको लगता है कि यह नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है यही आसान पड़ेगा तो आप आसान तरीके से साबुन के 4 गुण लिख सकते हैं। ठीक। पेट्रोलियम किस प्रकार के यौगिक से बना है? इसके प्रमुख प्रभाव व विवरण एवं उपयोग लिखो। ठीक। अथवा में है कि फफोलेदार कॉपर में शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक। तो यहाँ से फफोलेदार आप वर्णन कर सकते हैं। ठीक। अब अथवा में, दोनों में से अथवा में दिया गया है तो आपको जो आसान पड़ेगा वही कर लीजिएगा। खंड ग में दिया गया है जीव विज्ञान। ठीक। जीव विज्ञान के भी बहुत क्वेश्चन ऐसे बताए हैं कि जो बहुविकल्पी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है आज, तो आप उन्हें जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए 9 में का दिया गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा या फिर यकृत या फिर सर या फिर पैर। ठीक। तो आपको जो आसान पड़ेगा उसी को आप टिक कर दीजिएगा। ठीक। ये सब भी ओमारएफ सीट पर ही करना है। ख में है वसा का अधिकांश का पाचन होता है आमाशय में या फिर ग्राहड़ी में या फिर क्षुद्रांत्र में या वृद्धांत्र में। ठीक। ग में है तंबाकू में पाए जाने वाला उत्सर्जक पदार्थ है निकोटीन या काफीन या माफिन या फिर LSD। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा तो आसान तरीके से आप टिक यहाँ से लगा सकते हैं। घ में है कि दो तंत्रिकाओं के संगम को कहते हैं कैल्शियम या फिर हेमियो स्ट्रेस या फिर मानो शिशो या फिर अंतर्गयम सिपनेप्स। ठीक। आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं।
आसान तरीके से इसे पूरा आसान तरीके से हल कीजिएगा। आपको आसान तरीके से यदि हल करना समझ में आ जाता है, आप यदि घर पर 1-2 बार इसे हल करे रहेंगे तो आपको आसान पड़ेगा, वहाँ पर आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। 10 का क्या है कि मृत आंकड़ों के चारों ओर चल की पतली परत को क्या कहते हैं? ठीक, मृत के आंकड़ों के चारों ओर चाल चल की पतली परत को क्या कहते हैं? ठीक, अब ख नंबर में है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है तथा इसका क्या महत्व है? ठीक, चलिए देखिए ग नंबर में है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक, 11 का यहाँ से दिया गया है, पर जीवन हेतु ऊर्जा का मूल सूर्य है, इसे स्पष्ट करो। ठीक, अथवा में दिया गया है कि अथवा में आप लिख सकते हैं, अथवा में यहाँ दिया गया है आलिल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, 11 का क्या है यहाँ से कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कम से कम 4 अंतर लिखिए। ठीक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए। अथवा जीव जीन विनिमय क्या होता है, इसका महत्व क्या है? ठीक, यहाँ से 12 नंबर में दिया गया है कि जैव विकास की आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख आधार क्या हैं? ठीक, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसान तरीके से बोर्ड में कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, 100% यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे, तो पूरी तरीके से तैयारी, तो आप आसान तरीके से तैयारी कर लीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप इतना अगर सॉल्व करे रहेंगे तो आप आसान तरीके से बोर्ड में जाके आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।